नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कंट्रीज़, कैपिटल और करेंसी पे, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उस पे लाइक्स भी गए और कुछ लोगों के रिक्वेस्ट भी आए। उसमें मैंने कहा था कि क्या मैं आपको जितना भी एशिया का कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, क्या उसको मैप पे आपको आइडेंटिफ़ाई करने सिखा दूँ? तो लोगों ने कहा हाँ, हम सीखना चाहते हैं और आज मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी कंट्रीज़ हैं एशिया में, आप मैप में उन्हें पहचानने, आइडेंटिफ़ाई करने आराम से सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है। जिस तरह से मैंने सीखा था, आपको मैं सेम वे में बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो को लाइक मिलते हैं, अगर लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो बाकी भी कॉन्टिनेंट्स के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सबको मैं कवर करूँगा। सबके कंट्रीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने मैं आपको सिखा दूँगा। तो सबसे पहले एशिया के साथ हम चलते हैं। हम ब्लैंक मैप को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ मैप होता है ना, उसमें आपका जो रिमेम्बरिंग पावर है, वो सही से काम नहीं करता। ब्लैंक मैप पे मैं आपको एक बार सिखाऊँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज़ का लिंक दे दूँगा। बहुत अच्छे-अच्छे क्विज़ेस हैं। आप उसको खेलिएगा, 110% गारंटी दे रहा हूँ। उस लेक्चर को देखने के बाद, उस क्विज़ को करने के बाद और थोड़े दिनों के बाद 2-4 बार रिवीजन करने के बाद आप एशिया के मैप को कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले तो हम एशिया के आउटलाइन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये आपको अफ्रीका दिख रहा है। इधर आप चले जाइएगा तो ये पूरा यूरोप का पार्ट आपको दिख रहा है। सही है? और जितना भी ग्रे में आपको रीजन दिख रहा है, ये सब वाटर बॉडीज है, सी, गल्फ, ये सब। तो एक मैंने सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ये मैप को रखा है। यहाँ इंडिया को सबसे पहले पकड़ के चले, तो इंडिया को पकड़ के चलिएगा तो इतना तो ज़रूर पता होगा कि ये अरेबियन सी है, अरब सागर है यहाँ पे, अरेबियन सी है, इतना तो ज़रूर जानते होंगे। गुजरात के साइड में, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये भी आपको पता होगा। नीचे इंडिया के नीचे जो है, वह क्या है? वह है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने हमेशा एक वर्ड पढ़ा होगा बचपन से, आइलैंड, पेनिनसुला। तो कभी जानने की कोशिश की कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब, तो पेनिनसुला का मतलब होता है कि एक भूभाग, दैट मीन्स द मास ऑफ लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय द वाटर बाय थ्री साइड्स। एक ऐसा भूभाग जो पानी के स्रोत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। और ऐसा भूभाग जो पानी के स्रोत से, वो पानी से 4 तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं ना, ये जो वी शेप वाला जो इंडिया है, इसको कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। तो क्यों? आज समझ जाओ क्यों इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। क्योंकि ये 3 तरफ से, ये जो लैंड मास है, ये जो भूभाग है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल और तीसरे तरफ इंडियन ओशन नीचे में। आज समझ में आया? उसी तरह से ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे अरेबियन पेनिनसुला। इसी में सऊदी अरेबिया और बाकी सब कंट्रीज है, अभी हम सबको डिस्कस करेंगे। ये जो है, इसको कहेंगे हम अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों कहेंगे? फिर से वही बात, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैसे पानी से घिरा हुआ है? तो सबसे पहले तो यहाँ है रेड सी, माने लाल सागर, रेड सी। और रेड सी ही अफ्रीका और एशिया के बीच में एक तरह से बाउंड्री का काम करता है। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये इजिप्ट का पार्ट है, ये इजराइल है और ये लेबनान है। अभी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी मैं समझा दूंगा 5 मिनट के अंदर। उसके लिए भी मैंने एक बड़ा सा मैप रखा है इजराइल का। चलिए, ये रेड सी हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये वाला पार्ट, तो इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ एडन। याद रखिएगा, ये जो पार्ट है, इसको गल्फ ऑफ एडन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ गल्फ ऑफ एडन याद करने का तरीका क्या है? तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री का नाम है यमन। यमन के नीचे है गल्फ ऑफ एडन, ये याद रखना है। ये जो कंट्री है, ये है ओमान। और ओमान के जस्ट बगल में क्या होगा? गल्फ ऑफ ओमान होगा, है कि नहीं? गल्फ ऑफ ओमान होगा ना जी। तो इसको याद रख लीजिए, गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे जो इसके बाद वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ तो 2 कंट्रीज मैंने बता दी। यमन अब से याद रहेगा आपको और ओमान अब से याद रहेगा आपको। आप देख लीजिए मैप में। और ओमान के जो बगल में कंट्री है, ये है यूएई।
माने यूनाइटेड अरब इमरात्स, जिसको जहाँ का एक शहर है दुबई, जिसको हम लोग दुबई 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 कहते हैं, वो दुबई नहीं, यही कंट्री है, देख लो भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग यूएई, ठीक है। और यहाँ का कैपिटल दुबई नहीं है, यहाँ का कैपिटल है अबू धाबी। दुबई सिर्फ एक शहर है यहाँ का। चलिए अभी तो हम सब कंट्रीज डिस्कस करने वाले ही हैं, अभी वो सब छोड़ते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को कहते हैं पर्शियन गल्फ। इसको क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ कहते हैं। ये वाला जो पानी का आपका स्रोत है, पर्शियन गल्फ क्यों कहते हैं, ये चीज को आप सबसे पहले जान लो। देखो जो ईरान है ना, ईरान, ईरान का पहले का नाम पता है आपको? ईरान को पहले नाम लोग पर्सिया के नाम से जानते थे, फारस। और ये फारस की खाड़ी है, गल्फ का माने खाड़ी होता है। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले हिंदी में, तो थोड़ा हिंदी का मैं अभी खुद का प्रॉब्लम है, हिंदी बस बोलने आता है, एडुकेशन में कभी हिंदी मीडियम से पढ़ा नहीं, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, फिर भी मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा। तो आज ये कंट्री का नाम हो गया है ईरान, ठीक है। इसीलिए इसके नीचे का जो आपका गल्फ, जो खाड़ी वाला हिस्सा है, इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ईरान का पहले का क्या नाम है? पर्शिया। उसी तरह ये जो कंट्री है, ये है इराक। इराक और ईरान में बड़ा कौन है मेरे भाई? ईरान बड़ा है, इसीलिए जो छोटा दिखेगा वो कौन सा है? वो है इराक। और इराक का पहले का नाम था मेसोपोटामिया। चलिए तो मैं इसी ऐसी आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद इधर आप आइएगा तो इधर पैसिफिक और ओशन पड़ेगा, प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, यहाँ सेंट्रल एशिया, 5 कंट्रीज आते हैं सेंट्रल एशिया में, ईरान सेंट्रल एशिया में नहीं आता। अफगानिस्तान का ऊपर का हिस्सा, रशिया का नीचे का हिस्सा, ठीक है, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इस तरह से जो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, रशिया से नीचे, ईरान से ऊपर और चाइना से भी इस साइड में, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, इसमें 5 देश आते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। और सेंट्रल एशिया के बगल में जो आपको ये जो समुद्र दिख रहा है, इसको कैस्पियन सी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैस्पियन सी। आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यूरोप और एशिया को जो अलग कर रहा है, एक यहाँ भी समुद्र है जो यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है, ये वाला। और ये वाला जो समुद्र है, इसको ब्लैक सी, पता नहीं हिंदी में काला सागर शायद कहते होंगे, ब्लैक सी कहते हैं इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो एशिया कुल मिला के कैसे है, तो ये तो टर्की है पूरा का पूरा, ये इतना से इतना दूर तक। तो टर्की और रशिया तो ऐसे 2 देश हैं जिनका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। तो इधर से हम अगर ऐसे इजराइल होते हुए ऐसे 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 से जाए, इधर रशिया का ये पार्ट छोड़ देंगे, इस साइड तक थोड़ा थोड़ा कैस्पियन सी का हिस्सा, इस तरह से ऐसे ये सब पार्ट भी एशिया में ही आता है। और ये पूरा का पूरा आपको एशिया नजर आएगा। यहाँ से फिर से आप देखिएगा तो इधर से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, सॉरी, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये भी इधर वाला, ये भी इवन इंडोनेशिया का हिस्सा है। मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम कभी बाद में सीखेंगे, जैसे ये जापान है, तो जापान के बगल में जो पड़ता है उसको बोलते हैं सी ऑफ जापान, ये सी ऑफ जापान। एक याद रखिए, साउथ चाइना सी का हमेशा विवाद सुनते होंगे, तो ये है पूरा का पूरा चाइना, और ये चाइना का है साउथ, तो इसको साउथ चाइना सी कहते हैं। चलिए इतना काफी है, इतना आप जान गए, एक तरह से आउटलाइन आपको पता हो गया कि एशिया के अगल बगल में है क्या, कंट्रीज के आसपास में। और ऊपर में आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन रशिया के ऊपर में, ये भी आपको पता होगा। अब हम कंट्रीज को, अब इसमें इसलिए नहीं कंट्रीज देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें आप देखिएगा इस मैप में ना, थोड़ा कंट्रीज के साथ साथ उसका कैपिटल भी हाईलाइटेड है, तो आपको सही से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इंडिया को पकड़ के चलते हैं, इंडिया को पकड़िए, सबसे पहले इंडिया से पकड़िए, और हम सबसे पहले साउथ, सबसे पहले तो ऐसे चलते हैं हम, इधर चलिए आप, 3 4 इंपॉर्टेंट कंट्री याद रखिए। अगर आप इंडिया से अगर इधर चलिएगा, तो ये तो अपना इंडिया हो गया, ये तो आपको पता है। ये नेपाल है, ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। ये भूटान है, ये आप जानते हैं। ये बांग्लादेश है, ये भी आपको पता होगा। ये म्यांमार है,
ये भी आप जानते हो, इतना तो आपको पता ही होगा। ये श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव्स है, छोटा सा इधर कहीं आइलैंड, छोटा सा आइलैंड, वो मैप में नहीं नजर आता, मालदीव्स है। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया अपना, ये पाकिस्तान के इधर अफगानिस्तान हो गया। इतना तो सबको पता रहता है, मैं मानकर चल रहा हूँ। अब ये देखिए, ये चाइना हुआ, तो चाइना के ऊपर है, ये है मंगोलिया। ये कौन सा कंट्री है? मंगोलिया, चाइना के ऊपर। और जो सबसे बड़ा कंट्री दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है रशिया। इसमें तो नो डाउट। तो ये तो सब पहचानने आ गया। अब हम थोड़ा इधर चलते हैं, इस साइड के सारे कंट्रीज को देख लेते हैं, यहाँ तक, इधर तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये तो खैर चाइना का ही पार्ट है, ये वाला चीज। इधर आप देखिएगा तो आपने सुना होगा ना कि आपका जो जापान है, जापान है ये, और ये रशिया है। तो जापान रशिया में प्राचीन युग, मैंने प्राचीन युग बहुत ज्यादा बोल दिया। अपने आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार से पहले लड़ाई हुई थी 1906-7 के आसपास में, 1905 के आसपास में। तो रशिया जापान में लड़ाई कब होगा? जब आसपास में होंगे तब तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जापान है। और जापान में 3 मुख्य आइलैंड है। एक तो ये आइलैंड है जापान का, दूसरा और सबसे बड़ा ये वाला आइलैंड है, और तीसरा वाला ये आइलैंड है। सबका नाम क्या क्या है नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। इस आइलैंड को बोला जाता है होक्काइडो। होक्काइडो आइलैंड है ये सबसे बड़ा वाला, इसको बोला जाता है हॉन्शू। इसको क्या बोला जाता है? हॉन्शू। और ये वाला आइलैंड जो है, इसको बोला जाता है क्यूशू। क्यूशू। तो ये हो गया जापान। इतना तो समझ में आ गया। अब चाइना से जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे 2 कंट्रीज आपको दिखेंगे, ये वाले 2 कंट्रीज। ये है भैया कोरियन पेनिनसुला। फिर से पेनिनसुला का मतलब होता है 3 तरफ से पानी से घिरा रहेगा। तो 3 तरफ से पानी से घिरा रहेगा, तो इधर तो एक येलो सी आता है, इधर सी ऑफ जापान है, और नीचे में आप जाओगे तो इधर ईस्ट चाइना सी, और इधर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा। वो सब बाद में डिस्कस करने का पर्पस है हमारा। अभी बस यही ध्यान में रखो कि ये भी पेनिनसुला है, इसको कोरियन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ तो खैर लैंड है, एक तरफ तो आपको चाइना दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना भाई? तो ये नॉर्थ साइड, जैसे ये नॉर्थ है ना, जम्मू कश्मीर इधर, तो नॉर्थ साइड वाला नॉर्थ कोरिया हो गया, और साउथ साइड वाला ये कौन सा कोरिया हो गया? साउथ कोरिया हो गया। और ये दोनों की बाउंड्री हो गई, तो ये हो गया नॉर्थ कोरिया, और ये आपका हो गया साउथ कोरिया। इतना तो समझ में आया होगा, इतने में कोई डाउट नहीं है। ऐसे हम लोग चल के आए, जापान डिस्कस कर लिया, कोरिया डिस्कस कर लिया। ये भी कुछ लोग इसको कंट्री मानते हैं, कुछ लोग इसको कंट्री नहीं मानते, इसमें विवाद है। चाइना कहता है कि ये हमारा ही हिस्सा है, कोई अलग देश नहीं है। तो ये है आपका ताइवान। ये क्या है? ये है ताइवान, ये वाला जो आपको छोटा सा दिख रहा है। गलती से इसको ताइवान मत बोल देना कभी, ठीक ना? ये चाइना का ही पार्ट है, ये है ताइवान। इतना आपको समझ में आ गया? अब मैं मिटा देता हूँ इतना, ठीक है? अब हम जब डिस्कस करते हैं कभी कभी, तो हम डिस्कस करने समय ये भी डिस्कस करते हैं एशियान के बारे में। और हमें ये भी पता है कि एशियान में 10 मेंबर्स हैं। और एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियान की स्थापना कब हुई थी? एशियान एक ऑर्गेनाइजेशन है 1967 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसमें 10 सदस्य हैं। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, माने एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। तो ये तो आपका साउथ एशिया है। साउथ एशिया में कौन? इंडिया आता है। और ये ईस्ट साइड में, इधर हम लोग का है ना जी, ये ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, तो इधर ही ना ईस्ट होगा। तो इधर पूरा आपको ईस्टर्न एशिया है। इस साइड इस साइड इस साइड जाओगे तो ईस्टर्न एशिया है। अब इधर एशियान के 10 कंट्रीज हैं, इसको ध्यान में रखो। और इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ये तो आपको पता है, ये म्यांमार है। म्यांमार को भी साउथ ईस्ट एशिया में ही काउंट करते हैं हम लोग कभी कभी, म्यांमार। तो ये तो आपको पता है। थोड़ा मैं ये लाइन को मिटा देता हूँ, आपको सही से नजर आएगा। दोबारा से शुरू करते हैं। म्यांमार तो पता चल गया।
अब म्यांमार के बाद जो आपको ये वाला कंट्री दिख रहा है, ये बड़ा सा ऐसे देखो, ऐसे लंबा सा इस तरह से जाके ऐसे जाके ये वाला, ये कंट्री है थाईलैंड। म्यांमार से जस्ट सटा हुआ ये कंट्री थाईलैंड है। काफी फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है, आप तो जानते ही होंगे। अब थाईलैंड के आसपास वाला और चाइना से सटा हुआ कंट्री देख लो। ये जो चाइना से सटा हुआ कंट्री है, जो ऐसे अमीबा जैसे दिख रहा है, थाईलैंड के बगल में चाइना से सटा हुआ है, म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये कंट्री। ये जो कंट्री है इसको लाओस के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? लाओस। ये जो लंबा, एल से लंबा, एल से लाओस, देखो तो ऐसे लंबा दिख रहा है अमीबा के जैसे, ये लाओस हो गया। और उससे भी जो लंबा है ये इस तरह से स्नेक के जैसे, देखो तो ये स्नेक के मुंह के जैसे दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाके यहाँ तक इस तरह से है, देख रहे हो ये कंट्री को। ये वाला जो कंट्री है ये है वियतनाम। ये कौन सा कंट्री है? वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई। ठीक है, थाईलैंड का बैंकॉक। लाओस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? इतना समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, ये लंबा वाला, ज्यादा लंबा वाला, ये सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने याद किया है, मैंने एकदम सेम तरीके से आपको मैंने बताया है। ये देखो तो ये थोड़ा गोला गोला सा दिख रहा है, ये ऐसे राउंड राउंड बनाता हुआ, ये वाला कंट्री यहाँ पे। ये बॉर्डर इसका वियतनाम के साथ भी लग रहा है, इसका बॉर्डर यहाँ लाओस के साथ भी लग रहा है, थाईलैंड के साथ भी लग रहा है। ये कंट्री जो है ये है कंबोडिया। और सब ये सब जितने भी कंट्रीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये बुद्धिस्ट कंट्रीज है, माने बुद्धिज्म का काफी ज्यादा यहाँ फॉलोइंग है। तो ये कंबोडिया हो गया। अब थाईलैंड एंड करो तो थाईलैंड तो यहाँ आके एंड होता है, देख रहे हो ना, थाईलैंड ऐसे 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 नैरो सा हिस्सा आके इस तरह से आ रखा है। अब थाईलैंड के यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा अलग से कंट्री दिखेगा और एक ये कंट्री दिखेगा। यहाँ तो थाईलैंड की बाउंड्री लग रही है, तो थाईलैंड के साथ जो बाउंड्री लगा रहा है कंट्री, ये है मलेशिया। ये कौन सा कंट्री है? ये मलेशिया है, ये ध्यान में रखना है आपको। और मलेशिया से जो एकदम छोटा सा कंट्री सटा हुआ है, बड़ा अमीर देश है भाई, लेकिन बहुत छोटा सा है, सिंगापुर। यही है आपका सिंगापुर, ये वाला एकदम छोटा सा है। आप मैप में देखोगे, आप क्विज खेलोगे तो एकदम मलेशिया के बगल वाला मानना। आपको इतना समझ में आ गया? उसके बाद नीचे आओ, इंडोनेशिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। ये जो मलेशिया से सटा हुआ ये वाला जो एक आइलैंड दिख रहा है, ये भी इंडोनेशिया इसको कहते हैं, इसको भी इंडोनेशिया कहते हैं। ये पूरा का पूरा जितना इधर दिख रहा है, ये पूरा ये वाला भी है, इनफैक्ट ये वाला भी। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल छोटा सा कंट्री, इसको छोड़ के इनफैक्ट ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब हिस्सा, ये सब हिस्सा, इनफैक्ट ये सब भी हिस्सा, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, बहुत बड़ा है इंडोनेशिया। इनफैक्ट यहाँ भी एक छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे। इसीलिए कैपिटल वाला मैप उठाया है, कैपिटल्स तो दिख रहे हैं ना आपको। तो यहाँ एक छोटा सा कंट्री ध्यान में रखना है इंडोनेशियन आइलैंड में, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री ध्यान में रखना, बाकी सब इंडोनेशिया ही है। समझ में आया आपको? और इंडोनेशिया और मालदीव्स ऐसे दो सिर्फ मात्र एशियन कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर क्रॉस होता है। तो मालदीव्स तो कहीं, एक मिनट, यहाँ पे है मालदीव्स, कहीं यहाँ पे। और मालदीव्स तो मैप में आपको नजर ही नहीं आएगा, आप जूम कीजिएगा जाके गूगल मैप में तो आपको दिखाई देगा। तो मालदीव्स तो खैर इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है, दिखता नहीं है तो इसका ये मतलब कि है नहीं, ये मैप में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। पूरा का पूरा जो जितना मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बताया, इंडोनेशिया सबसे मतलब ज्यादा पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, ये भी आपको एक फैक्ट अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। अब मैं इंडोनेशिया वाला मिटा रहा हूँ, कंबोडिया ये सब सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, दो कंट्री मैंने बताया ना आपको कि दो कंट्रीज इंडोनेशियन आइलैंड में है। तो ये वाला जो एकदम छोटा सा एकदम इंडोनेशिया से सटा हुआ है, ये है ब्रूने, ये है ब्रूने इसको कहते हैं। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा कंट्री, ये भी एशिया में आता है। इसको दो नाम से जानते हैं, या तो इसको हम लोग ईस्ट टिमोर कहते हैं, या तो इसको हम तिमोर लेस्टी कहते हैं। तिमोर, तिमोर लेस्टे। और एक मजेदार बात बताता हूँ कि इसकी राजधानी भी दिल्ली है, पर स्पेलिंग DI
LI ऐसे करके दिल्ली का स्पेलिंग है। तो तिमोर लेस्ते की भी राजधानी दिल्ली है। हम लोगों की राजधानी दिल्ली है, यहाँ की राजधानी दिल्ली है। समझ रहे हैं बात को? तो तिमोर लेस्ते यहाँ पे हो गया। समझ में आया? और ये वाला तो खैर मैंने बताया था, ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। इधर फिर चल जाओगे तो पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट उधर शुरू हो जाता है, ओसेनिया जिसको कहा जाता है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एशियान के जो 10 कंट्रीज हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलो तो 10 को देखते हैं। 1 नंबर म्यांमार, 2 नंबर थाईलैंड, 3 नंबर लाओस, 4 नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही वियतनाम, 5 नंबर सर्कल जैसा सी से कंबोडिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। 7 नंबर नहीं 6 होता है ना जी, 6 नंबर कौन सा? मलेशिया। 7 नंबर कौन सा? सिंगापुर। 8 नंबर कौन सा? इंडोनेशिया। 9 नंबर कौन सा? तो 9 नंबर ब्रूने। 10वां बच रहा था ना, 10वां कौन सा? बिल्कुल सही, 10वां फिलीपींस। ये जो आपको आइलैंड कंट्री दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द फिलीपींस। ये वाला ताइवान के नीचे है, छूट रहा था ये हमसे। तो ये 10 कंट्रीज हो गए। तो ये है फिलीपींस। तो इधर का तो हमने सारा कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का हमने डिस्कस कर डाला। ऊपर का सारा कंट्रीज डिस्कस कर डाला, इधर का ईस्ट एशिया का कंट्रीज डिस्कस कर डाला। अब आते हैं थोड़ा सेंट्रल एशिया की तरफ। इतना तो पता ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर छोड़ देते हैं। और इधर तो आपका अलग, आपका जो ये कैस्पियन सी है, इसके बाद वाला तो, और ये सब तो हम अभी अलग से डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो आपको पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है। सेंट्रल एशिया में आते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं। गिनो कौन कौन से 5 कंट्रीज हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इनफैक्ट इसको हम लोग कभी कभी साउथ यहाँ सेंट्रल एशिया में इंक्लूड नहीं करते, बट कुल मिला के 5-6 कंट्रीज के आसपास में है। अब चलो सबका नाम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बार रशिया के जो सबसे नीचे होगा, इसको कहा जाता है कजाकिस्तान। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? मैं नंबरिंग मिटा देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। रशिया के जो नीचे है उसको कहते हैं कजाकिस्तान, याद रखना। और कजाकिस्तान के जो आपको नीचे दिखेगा, कजाकिस्तान के जस्ट नीचे ये वाला कंट्री, ये वाला कंट्री देखो तो पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लग रहा है? नहीं, इसका पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है। एक ये कौन सा एक्स्ट्रा कंट्री कहाँ से दिख रहा है भाई मेरे को? अच्छा चलो छोड़ो, इधर से पहले डिस्कस करते हैं। ये वाला जो कंट्री है जिसका बॉर्डर लग रहा है यहाँ पे, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। ये वाला, वो तो कजाकिस्तान है, ये है तुर्कमेनिस्तान। ये वाला कंट्री, ये तुर्कमेनिस्तान। ये जो कंट्री है ऐसे बगुला की तरह ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये उज्बेकिस्तान। ये कौन सा है? उज्बेकिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान। और ये कजाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे, जो पाकिस्तान के साथ जिसका बॉर्डर लग रहा है, ये देखो इसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है। तो जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है उस कंट्री को हम लोग कहेंगे ताजिकिस्तान। उसको क्या कहेंगे हम लोग? ताजिकिस्तान। अच्छा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कंफ्यूजन तो दूर हो गया। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा उज्बेकिस्तान ही हमें दिख रहा था। ये पूरा का पूरा उज्बेकिस्तान ही दिख रहा था हमें। 5 ही कंट्री से, गलती से 6 गिन दिया मैंने, 5 ही कंट्री से। उज्बेकिस्तान, यहाँ इसकी कैपिटल यहाँ पे दिख रही है। कजाकिस्तान के नीचे जो कंट्री है वो है किर्गिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान के नीचे ये वाला किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान। और जो पाकिस्तान से भी जिसका बॉर्डर लग रहा है इसको ताजिकिस्तान कहते हैं। तो सब किस्तान किस्तान है भैया मेरे, ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान। फिर से एक बार 5 कंट्रीज का रिवीजन कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं, नंबरिंग देकर कर लेते हैं, मिटा दो सब। चलो इधर से आते हैं। पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लग रहा है, 1 नंबर चलो इसको दे दो। इधर से आके डिस्कस करते हैं। 2 नंबर इसको दे दो,
ये तो कंट्री सेम ही है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इसको 3 नंबर दे दो, ये पूरा का पूरा ऐसे 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 करके कंट्री जा रहा है। इसको 4 नंबर दे दो और सबसे बड़े वाले को 5 नंबर दे दो। ठीक है, 1 नंबर पे जो पाकिस्तान के साथ वो ताजिकिस्तान, ताज याद रखो, ताज पाकिस्तान के ऊपर में ऐसे ताज ऐसे करके याद रखो, ऐसे पाकिस्तान के ऊपर कभी ताज हो नहीं सकता, अलग बात है। ठीक है, ऐसे ताज याद रखो। उसके बाद ये जो छोटी सी कंट्री है, ये तो याद रखेगा, कजाकिस्तान। इसके नीचे, कजाकिस्तान के नीचे जो 2 नंबर दिख रहा है वो है किर्गिस्तान। वो कौन सा है? किर्गिस्तान। और ये जो आपका कैस्पियन सी के साथ जिसका बॉर्डर शेयरिंग हो रहा है, ये है तुर्कमेनिस्तान। और ये जो 3 नंबर है ये है उज्बेकिस्तान। सारा हो गया, 5 कंट्रीज हो गए। चलो, ये सेंट्रल एशिया हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है सेंट्रल एशिया में। अब हम आते हैं इधर की तरफ। यहाँ तो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, पहले उसको डिस्कस। यहाँ पे 3 छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यहाँ पे 3 छोटे छोटे कंट्रीज हैं। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, इधर तुम जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक सी बताया था ना, तो ब्लैक सी से जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, इस कंट्री को हम लोग कहेंगे जॉर्जिया। इसको क्या कहेंगे? जॉर्जिया। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, जॉर्जिया, इसको जॉर्जिया कहेंगे। और ये जो इधर बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये वाला कंट्री जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये इससे इसकी बाउंड्री लग रही है कैस्पियन सी के साथ, इसको हम कहेंगे अजरबैजान। इसको अजहर भाईजान करके याद रखो। अजहर, मोहम्मद अजहरुद्दीन अजहर भाई कहते हैं, तो ये अजहर भाईजान है, अजरबैजान, ये वाला। और ये जो छोटा सा जो दिख रहा है जिसका बॉर्डर, देखो ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है जिसका टर्की के साथ बॉर्डर लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्मेनिया। तो 3 कंट्रीज हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। याद करने का तरीका, तो जिसका ब्लैक सी के साथ बाउंड्री लगता है वो जॉर्जिया हो गया, जो बीच में बच गया वो अर्मेनिया हो गया, एकदम छोटा सा है। और जिसका कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर लग रहा है वो अजरबैजान हो गए आपके, अजरबैजान जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो मैं मिटा देता हूँ। तो 3 कंट्रीज तो वहां पे आपने याद कर लिए। अब कुछ बड़े बड़े कंट्रीज को सबसे पहले निपट लेते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज में तो सबसे पहले तो इधर आ जाओ, ये है टर्की, ये याद रखना, तुर्की जिसको कहते हो। अब थोड़ा पाकिस्तान से इधर चलो, इधर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा कंट्री दिख रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर इसका टच हो रहा है, तुर्कमेनिस्तान से भी टच हो रहा है, यहाँ अफगानिस्तान से भी टच हो रहा है। ये जो कंट्री है, अभी ही मैंने बताया था जब मैंने पर्शियन गल्फ बताया था, इसका पुराना नाम पर्शिया था, ये ईरान है। और ईरान से जो सटा हुआ है ये है इराक। इराक का ही सदाम हुसैन था, याद रखना। और इराक ही तो हमला किया था कुवैत पर, तो कुवैत बगल में रहेगा तब तो हमला कर पाएगा मेरे भाई। तो ये जो आपको छोटा सा कंट्री दिख रहा है इराक से सटा हुआ, ये है कुवैत। और कुवैत पर ही वो मूवी बना है एयरलिफ्ट वाला, जिसमें अक्षय कुमार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे कंट्रीज दिखेंगे। ये तो मैंने बता दिया, ये तो है यूएई, माने दुबई, जिसको आमतौर पे तुम लोग कह देते हो आम भाषा में यूनाइटेड अरब एमिरात्स। यहाँ का कैपिटल है अबू धाबी। ये तो मैंने बताया, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, तो जाहिर सी बात है ये ओमान होगा। और ये यमन, यहाँ गल्फ ऑफ एडन मैंने नीचे बताया ही था। और ये जो सबसे बड़ी कंट्री है ये अरेबियन पेनिनसुला की, ये है सऊदी अरेबिया। इसको सबसे बड़ा जो दिख रहा होगा वो है सऊदी अरेबिया, इतना ध्यान में रखो, इतने तक में कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे 2 कंट्री है, देखो यहाँ एक कंट्री वो दिख भी नहीं रहा है, वो कंट्री दिखेगा भी नहीं। ये जो एकदम छोटा सा कंट्री दिख रहा है ना, एकदम छोटा सा, यहाँ पे ये है कतर। ये कौन सा कंट्री है? ये कतर है। और यहाँ पे एकदम छोटा सा, कभी देखना मैप में एकदम जूम आउट करके, यहाँ पे जो कंट्री है इसको कहते हैं बहरेन। इस कंट्री को क्या कहते हैं? बहरेन कहते हैं। किसको बहने के लिए कह रहे हैं? रेन को, पानी को बहने के लिए, बारिश को बहने के लिए बोल रहे हैं बहरेन। कहाँ पे? तो कुवैत और कतर, एकदम एकदम छोटा छोटा कंट्री, कुवैत, बहरेन, कतर, यूएई। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे 3 कंट्रीज मैंने बता दिया, 1 2 3। 1 नंबर कौन सा? जॉर्जिया। 2 नंबर कौन सा? अर्मेनिया। 3 नंबर कौन सा? अजरबैजान।
अजरबैजान, यहाँ 5 कंट्रीज, 1 2 3 4 और ये 5 बता दिया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करे वो ताजिकिस्तान, ये चिड़िया जैसा दिखे वो उज्बेकिस्तान, और ये तुर्कमेनिस्तान जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करे। इतना तक पूरा क्लियर हो गया। अब इधर कुछ कंट्रीज बच गए जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टर्की हो गया, यहाँ पे कुछ कंट्री है, ये देखो, यहाँ पे जो सऊदी से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये जो कंट्री है, ये है जॉर्डन। ये कौन सा कंट्री है? ये इसको जॉर्डन कहा जाता है, ये वाला जो सऊदी के साथ ऐसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। सऊदी के साथ वैसे बॉर्डर ये भी शेयर कर रहा है, कुवैत भी, इराक भी, है ना। जॉर्डन हो गया, और जॉर्डन के ऊपर सीरिया, ISIS सीरिया। सऊदी के जस्ट बगल में सीरिया नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि सऊदी के जस्ट बगल में सीरिया रहता तो सीरिया इतना पनप ही नहीं पाता, सऊदी उसको कंट्रोल कर लेता। तो सऊदी के ऊपर जॉर्डन, जॉर्डन के बगल में तब सीरिया, ये ध्यान में रखना है आपको। इतना समझ में आया? 2 कंट्री और बच रहे हैं, 2 कंट्री और डिस्कस कर लो, उसके बाद हमारा काम तमाम हो जाएगा। 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका इजराइल है और दूसरा आपका है लेबनान। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो एक तो ये वाला जो कंट्री है ये है इजराइल, इसी में पैलेस्तीन, गाजा पट्टी वट्टी सब मैं अभी दिखा देता हूँ। और ये है आपका लेबनान। ये कौन सा कंट्री है? तो ये है लेबनान। 6 डे वार ये सब इजराइल के साथ सबने मिलके लड़ा था, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, ये सब आए थे। तो यही कुल मिला के आपका एशिया का मैप हुआ। अगर आपको 1-2 बार देखिएगा इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। इजराइल के ऊपर कौन सा? लेबनान। अब इसका थोड़ा बड़ा मैप निकालें, समझे बात को। ये देखो इसका बड़ा मैप, अभी ही दिखाया सऊदी अरेबिया, ये वाला अभी बताया, ये जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर तब सीरिया। ऐसे सीरिया नहीं हो सकता था, और ना ये सही पनपता नहीं इतना ज्यादा। अभी बताया इधर इजिप्ट, अफ्रीका के तरफ, ये इजराइल का बड़ा मैप, ये आपको लेबनान दिख रहा है। तो ये इजराइल में ये जो है इसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। गाजा स्ट्रिप जो अभी न्यूज में है, अभी हमास, यहाँ पे एक नक्सली संगठन है हमास। हमास को कौन सपोर्ट करता है? ईरान, हमास को। और ये हमास जो है मिसाइल इजराइल में बरसा रहा है। और ये है वेस्ट बैंक, जॉर्डन से बॉर्डर लगता है। तो वेस्ट बैंक भी पहले पैलेस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, गाजा पट्टी के जैसा। गाजा पट्टी पैलेस्तीन का हिस्सा है। अभी पैलेस्तीन को एक देश के रूप में किसी ने स्वीकार नहीं किया, कुछ ही देशों ने स्वीकार किया, इवन UN तक ने अभी तक इसको एज अ कंट्री स्वीकार नहीं किया। हम लोग सिर्फ इजराइल को एज अ कंट्री स्वीकार करते हैं। समझ में आया? इजराइल का कैपिटल देखो, जेरूसलम आपको दिख रहा है। जेरूसलम को लेके अपना विवाद है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट बैंक में आपको बहुत सारे ऐसे हिस्से दिख रहे होंगे जहां पे वेस्ट बैंक वाला भी बहुत सारा हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है, ओके। और बहुत सारा ऐसा है जो कि आपका अभी पैलेस्तीन के कंट्रोल में है। तो पता चलेगा यहाँ पे आओगे तो यहाँ पैलेस्तीन, फिर जाओगे इजराइल, फिर पैलेस्तीन, फिर इजराइल, इस तरह से मामला आपका चलेगा। तो ये गाजा पट्टी से इधर बम गिरा रहे इजराइल में, और इजरायली सेना और नेतन्याहू जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर, वो गाजा पट्टी में बमबार्डिंग कर रहे हैं। और गाजा पट्टी से लोग भाग के इजिप्ट में शरण ले रहे हैं। यही बात चल रहा है भाई अभी पूरा न्यूज में। देखो इजराइल और पैलेस्तीन का मामला ठंडा होता है कि क्या होता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज कौन सी तारीख है मैं भूल गया। आज 17 मई है मेरे ख्याल से, 17 मई 2021 आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इजराइल में बहुत सारे केरला की नर्सेस हैं, और 3-4 नर्सेस तो खैर केरला की जो महिलाएं थी, वो गाजा से जब हमला हुआ, जब मिसाइल छोड़े गए तो उनकी डेथ भी हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही था। रिवाइज करो, रिवाइज करने से चीजें याद रहती हैं। सारे कंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर ऐसे ही ब्लैंक मैप ऐसे देखोगे ना तो आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा सर ने यहाँ ये बताया था, यहाँ ये बताया था। आप खुद सोच कर देखो ना, मैं बताऊंगा तो आप बता दोगे ये कौन सी कंट्री है। आपको क्लिक कर गया होगा, अच्छा ये तो लाओस है। ये कौन सी कंट्री? अच्छा कंबोडिया है, ये तो क्लिक कर गया होगा मेरा भाई दिमाग में। ये कौन सी कंट्री है? क्लिक कर गया होगा, जॉर्जिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंट्रीज याद करना। ये कौन सी कंट्री है? यमन, क्लिक कर गया होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज। तो वीडियो मेरे ख्याल से लंबा हो गया होगा, चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा
तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर तो मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत अच्छे नॉलेज मैं आपको देते रहता हूँ। और अगर 100 लाइक्स आते हैं और अगर आपके रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई यूरोप पे भी लेक्चर बनाओ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे भी बनाओ, तो मैं बनाऊंगा। फिर उसके बाद कंट्रीज में याद करा दूंगा जिस तरह से मैंने याद किया है, उस तरीके से, उस ट्रिक से मैं याद करा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ गेम्स के लिंक हैं, उस गेम्स को 4 बार 5 बार खेलो, खुद सब याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।